सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज फिर हम एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो एक महिला ने भेजी है। और यह कहानी केवल उस महिला की नहीं है, बल्कि आज हमारे देश के हर बड़े शहर की यह कहानी है। आजकल हम देखते हैं कि शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से खुश नहीं रहते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में सोशल मीडिया पर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं और इस तलाश में रहते हैं कि काश कोई मेरे पार्टनर से अच्छा मिल जाए। हम अपने समाज में देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। उसके बाद हमने एक नया तरीका निकाला कि लिव इन रिलेशनशिप हो जाए। ये एक और तरीका है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस तरीके में क्या होता है कि जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो किसी महिला के पीछे नहीं जाते हैं, ना महिलाएं किसी मर्द के पीछे जाती हैं। ये लोग दोस्ती करते हैं एक दूसरे से, जिसमें एक पार्टी रखी जाती है, फिर एक बॉक्स में होटल के रूम्स की चाबियां डाली जाती हैं, जिसके हाथ में जो चाबी आवे वो उस रूम में जाता है और उसमें किसी की भी पत्नी हो सकती है। सभी लोग अपने जोड़े के साथ आते हैं और सभी खुशी खुशी इस खेल को खेलते हैं। इसे वाइफ स्वैपिंग या पार्टनर स्वैपिंग भी कहा जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप सभी से गुजारिश है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मित्रों, चलते हैं आज की इस सच्ची कहानी की तरफ, जो कि हमारे समाज की सच्चाई भी है। यह एक महिला की कहानी है। वो कहती है कि मेरे पति एक दिन मुझसे बोले, मेरे मित्र के साथ सेक्स करके देखो, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी उसकी पत्नी के साथ सेक्स करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मुझे अजीब लगा। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 7वें आसमान पर थी। वो एक केयरिंग हस्बैंड और लविंग पार्टनर थे। शादी की शुरुआत में ऐसा लगता था मानो सारा दिन हम एक दूसरे से लिपटे रहें और आलिंगन करते रहें। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, यह तो मुझे भी पता था, लेकिन इस तरीके से चीज़ें बदलती हैं इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मर्यादा में रहना स्त्रियों का गहना माना जाता है और दामाद को प्रभु श्री राम की तरह पूजा जाता है। समय के साथ साथ हमारे बीच भी दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि जिम्मेदारियां आ गई। यह हर कपल के साथ होता है, पर जिम्मेदारियां अच्छी लगती हैं। जब रात को आपका पार्टनर आपको गले लगाकर सोता है और आपके साथ प्रतिक्रिया करता है, तो वो जीवन का सबसे सुहाना पल होता है। लेकिन कुछ समय से मैंने देखा कि मैं तो पहल करती थी, पर मेरे पति मुझसे दूर भागते थे या कोई बहाना बनाकर सो जाते थे। एक पत्नी के लिए यह काफ़ी दुखदायी समय होता है, क्योंकि महिलाओं को उम्मीद होती है कि उनके पति प्यार की पहल करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो बहुत दुख होता है। धीरे धीरे हमारे बीच संबंध खत्म होने लगे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, क्या आप अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना शादी के वक्त करते थे? उनका जवाब आया कि हाँ, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, पर समय के साथ ज़रूरतें बदलती हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं अलग फील करता हूँ। मैंने पूछा, तो अब आपकी ज़रूरतें क्या हैं? उन्होंने तुरंत कहा, क्या तुम मेरे दोस्त के साथ सोना चाहोगी? इसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने पति के अलावा किसी और को अपने पति की जगह नहीं दे सकती। इस पर पति बोले कि क्या तुम यह नहीं चाहती कि तुम्हारा पति खुश रहे? तुम मेरे दोस्त के साथ सो, बदले में मैं उसकी पत्नी के साथ सोऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं अपने पति की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, पर यह नहीं चाहती थी कि हम दोनों किसी और दूसरे पार्टनर के साथ ऐसा कुछ काम करें।
हमारे बीच दूरियां और बढ़ी। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वे हर बार मुझे मना कर देते और जोर डालते कि मुझे इस चीज़ को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं चिंतित हो गई और डॉक्टर से जाकर मिली। डॉक्टर ने कहा कि ये चीज़ें धीरे धीरे देश में बढ़ रही हैं और इसका आपके पति के प्यार से कोई संबंध नहीं है। इस चीज़ को वाइफ स्वैपिंग कहते हैं या पार्टनर स्वैपिंग कहा जाता है। इसमें पार्टनर्स अपनी पत्नी और अपने पति को एक दूसरे से बदलते हैं। पहले तो मुझे ये सुनकर लगा कि ये कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर एक बार उतर कर देखा जाए कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो मैंने अपने पति से कहा कि आपकी खुशी के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। उसके बाद हम दोनों एक पार्टी में गए, जहाँ मैंने देखा कि 100 मर्द और 100 औरतें यह सब करना चाहती थी। इनका पूरा एक ग्रुप था जिसमें लोग एक दूसरे के पार्टनर को शेयर करते थे, पर मैं किसी भी कीमत पर गैर मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकती थी। इसलिए मैंने पार्टी से वापस आना ही बेहतर समझा और घर आकर मैंने अपने पति से कहा, आपको किसी के साथ कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, पर मैं इस टाइप के कामों में शामिल नहीं रहना चाहती। इसलिए आप चाहें तो हमारे इस रिश्ते को आज ही ख़त्म कर सकते हैं और मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी लज्जा किसी भी रिश्ते से ज़्यादा बढ़कर है। जब मैंने इस बारे में और सर्च किया तो पाया कि आजकल इंटरनेट पर अश्लील फिल्में काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध हैं और उनमें यह सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। साथ में कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही ओपन होते हैं। ऐसे में मर्यादा नाम की चीज़ ऐसे लोगों के बीच में से ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों को यह बनावटी कहानी लग रही होगी, पर यदि आप इंटरनेट पर जाकर वाइफ स्वैपिंग के बारे में सर्च करें तो आपको समझ में आएगा कि मेरी क्या स्थिति है। यदि मेरी जगह आप होते तो क्या निर्णय लेते? अपने पति को छोड़ देते या उसकी खुशी के लिए उसे यह करने देते? इसका जवाब मुझे आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो दर्शकों, यह कहानी थी एक संपन्न परिवार के महिला की, जिसका कहना है कि उसका पति उसके साथ वाइफ स्वैपिंग का गेम खेलना चाहता था। आप यदि बड़े शहरों में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे वाइफ स्वैपिंग क्या होता है, और यदि नहीं जानते तो आप इंटरनेट पर सर्च कर देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाइफ स्वैपिंग कैसे होता है और ये खेल क्या होता है। दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।